So we will learn how we can find regular expression from given description. कोई मशीन L1 गिवन है, इसमें लिखा सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एनी नंबर ऑफ जीरोस एनी नंबर ऑफ वन बट एंडिंग विद डबल जीरो, जीरो जीरो. ओके, इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए देखिए, अगर समझ में आ जाए तो इजी है, नहीं आएगा तो फिर ऐसा लगेगा कितना मुश्किल है, जबकि ऐसा है नहीं मुश्किल. सबसे पहले क्या किया हमने, एक इनिशियल स्टेट मान ली, ठीक है, और एज पर क्वेश्चन हमने क्या लिखा, क्योंकि इनिशियल स्टेट में एक एरो होता है वो हमने यहाँ लिख दिया, इसका नाम लिख दिया लेट क्यू नोट. नाम लिखना जरूरी नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैंने लिख दिया. और हाँ, इसको दो यानी इस क्वेश्चन के हम दो पार्ट सीख रहे हैं. नंबर एक, इसकी मशीन कैसे बनाएंगे, तो वो भी हम आपको सिखा रहे हैं साथ में. नंबर टू, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, तो दोनों आप यहीं पर सीख जाएंगे. ओके, तो इसमें जो है एनी नंबर ऑफ जीरो है, यानी जीरो कितने भी हो, कितने भी वन हो, लेकिन साथ में डबल जीरो आना कंपलसरी है. तो कहने का मतलब क्या है, तो केस क्या, कुछ केस इसके डिसाइड करने पड़ते हैं पहले हमें सीखने के लिए. केस हमने मान लिया केस वन. केस वन हमने मान लिया है कि ना कोई जीरो ना कोई वन है शुरू में, बस डबल जीरो एंड में है, क्योंकि इसमें लिखा है एनी जीरो. एनी का मतलब तो क्या हो सकता है, कोई जीरो ना हो, या एक जीरो हो, या दो जीरो हो. तो पहला केस क्या है, कोई जीरो ही ना हो, ना कोई वन हो, बस लास्ट में डबल जीरो हो. यानी इसका मतलब ये है व्हेन ओनली डबल जीरो. यानी तो सबसे मिनिमम जो आंसर हुआ हमारा, सबसे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हुई वो डबल जीरो की हुई. तो इसमें चेक करते हैं हम कि हमारी सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है. ठीक है, क्योंकि मुझे सबसे जो लीस्ट केस क्या है, लीस्ट केस ये है कि कोई जीरो हो ही ना, ना कोई वन हो, बस डबल जीरो जरूर होगा. लेकिन तो डबल जीरो एक लीस्ट केस आ गया. ठीक है, तो हम कहेंगे ये डबल जीरो. तो जब भी ये लीस्ट केस निकालते हैं तो उसके लिए हम ऑटोमेटा बनाते हैं, क्योंकि इससे छोटा ऑटोमेटा नहीं बनेगा. देखिए कैसे, यानी एक आपको ऐसा ऑटोमेटा बनाना है जिसमें डबल जीरो जरूर होंगे. तो यहाँ पर क्या है, ये एक जीरो है इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ कोई स्टेट आएगी, क्योंकि डबल जीरो है ना, तो एक जीरो भी और जाना आ गया. ओके, और एक जीरो और आएगा, ये आ गया. उसके बाद डबल जीरो, यानी जीरो और जीरो, उसके बाद क्या आना चाहिए, डबल जीरो, यानी डबल सर्किल आना चाहिए. क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्टेड है एज पर क्वेश्चन. तो यहाँ पर एक डबल सर्किल आएगा, ये देखिए, यस, सर्किल, ये इसको डबल बना देंगे हम, ये आपका डबल सर्किल आ गया. ठीक है, इसकी नेमिंग भी चाहे तो कर सकते हैं, वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि ऑटोमेटिक कैसे बनाएंगे. ऑटोमेटिक बनाना भी साथ में आपको दोबारा बता रहे हैं. तो केस वन क्या है, जब डबल जीरो होगा, तो जब डबल जीरो होगा तो मशीन इतनी होगी, यानी मशीन में तीन स्टेट तो जरूर आएंगी. क्यों, क्योंकि डबल जीरो है. ओके, तो ये क्वेश्चन कहता है. कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आता है एमसीक्यू में कि ये जो ये दे रखी है एल वन मशीन, इसके अंदर कितनी स्टेट्स कम से कम आएंगी. इसके अंदर तीन स्टेट्स आएंगी कम से कम, इससे कम स्टेट्स नहीं आएंगी इसके अंदर. क्यों, क्योंकि डबल जीरो को कवर करने, अगर हम मान लें कि कोई जीरो वन है ही नहीं, तो इस डबल जीरो को कवर करने के लिए ही हमें जो है कम से कम दो स्टेट लगानी पड़ेगी. अगर दो, एक इसके लिए यहाँ पर, एक इसके लिए, और एक इनिशियल, तीन हो गई. ठीक है, नेक्स्ट. अब देखिए, मैंने बताया जब भी हम ऑटोमेटा बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि इसका जीरो यहाँ पर है, इसका जीरो यहाँ पर है, इसका वन कहाँ है ये हम चेक करेंगे, इसका वन कहाँ है ये हम चेक करेंगे, और इसका जीरो वन, क्योंकि इसका जीरो वन कहीं लिखा नहीं है, तो दोनों हम चेक करेंगे, तब हमारा ऑटोमेटा कंप्लीट होगा. ओके, तो केस वन हो गया आपका. केस टू, केस टू क्या है कि हमने मान लिया कि कुछ जीरो है या वन जीरो है, और आगे डबल जीरो. डबल जीरो तो कंपल्सरी है, या और ये, तो केस टू इसको मैं लिख देता हूं, केस टू, व्हेन एनी जीरो, एनी जीरो, एनी नंबर ऑफ जीरो, यानी नॉट वन
बट 00 इज मस्ट, क्योंकि 00 तो आपको लिखना ही है एज पर क्वेश्चन में लिखा है कि 00 आएगा, तो आप कोई सा भी केस लोगे इसमें 00 आप लिखेंगे। यानी हमने केस मान लिया कि जब इसमें कुछ भी जीरो आ गए, जीरोज आ रहे हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल भी इसका हैंड टू हैंड दे देता हूँ। जैसे मान लिया ये 00 पर आंसर है, हाँ इस पर आंसर है, ठीक है। केस 2 क्या कहता है कि 00 तो रह गई, इसके आगे हमने यहाँ कोई जीरो, एक जीरो मान लिया या दो जीरो मान लिए, तो इस केस 2 जो है इसको और इसको कवर करता है, इन सब इस कैटेगरी को, ये केस 2 है, ठीक है। केस 2 तो इसको इस पर आंसर आना चाहिए, तभी तो हम पूरा हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। तो 00 पर आंसर है, दो जीरो और आ जाए, तो ये 00 को मैं फिक्स कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ की जो जीरो है ये यहाँ लगा देता हूँ, ऐसे। क्यों ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं? ऐसे इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो दो जीरो है ये वाले, या दो की जगह चार भी हो सकते थे, 10 भी हो सकते थे, अभी इसी से कवर हो जाएंगे, 0 0 0। अगर 3 जीरो है तो भी जीरो। क्यों? हम मुझे कैसे पता कि मुझे सेल्फ लूप लगाना है? मैंने क्वेश्चन तो ये अराइज होता ना, मुझे इसलिए पता है कि सेल्फ लूप लगाना है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि कोई भी जीरो आए तो मुझे फर्क नहीं पड़ना। तो जब भी हम इस टर्म्स को बोलते हैं ना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब क्या है? जैसे आप ये सोचिए, आपसे आपके घर वाले आपको डांट देते हैं, आप कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब क्या है? आपका दिमाग जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में है, यानी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे ही यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ स्टेट से, तो इस स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी क्यों? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कितने भी जीरो आए कितने भी वन आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये होना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये नहीं, इससे जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन होती है इसकी, तो ये इसलिए मैंने ऐसा कहा आपसे, ठीक है। और केस 3 क्या है? केस 3 में ये केस 2 के लिए हो गया। केस 3 क्या है? केस 3 यही लाइन है, व्हेन एनी वंस मान लेते इस बार, बट नॉट एनी जीरो, बट 00 लास्ट वाले तो मस्ट है। व्हेन नो zeros only some ones but 00 is must, वो तो है ही एज पर क्वेश्चन। देखिए जब कोई जीरो नहीं है, 1 1 है, तो एग्जाम्पल क्या बने उसके? एग्जाम्पल इस टाइप का बनेगा जैसे कि 0 0 ये वाला तो रहेगा हमेशा एज पर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में। तो यहाँ एक 1 आए या फिर यहाँ पर 2 1 आए, तो इस सब पे आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा है कि एनी नंबर ऑफ 0 1 कितने भी आ सकते हैं, तो यहाँ पर जितने 1 आएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो यहाँ पर 1 भी आएगा, यानी कोमल आ गया 1। देखिए अब इस पे भी आंसर आ रहा है 1 0 0, इस पर भी आंसर है 1 1 0 0, इस पर भी आंसर है, ठीक है। तो केस 3 हो गया। अभी हमारा ऑटोमेटा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा इसमें कुछ स्टेप्स हो रहा है अभी, ये तो इसके स्टेप्स हो गए, यानी एज पर अवर क्वेश्चन हो गए। एनी नंबर ऑफ 0 आ रहा है, एनी नंबर ऑफ 1 आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर आएगा कब? जब 00 आएगा। तो ये आंसर हो गया। तो ये आंसर तो है, लेकिन ये कंप्लीट ऑटोमेटा नहीं है। अभी कंप्लीट कैसे करेंगे इसे? कंप्लीट करने का मेथड ये होता है कि इसका 0 1 आ गया, अब ये देखिए इसका 0 1 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो ये 0 एक ही होना चाहिए, या तो यहाँ हो या यहाँ, वरना वो डीएफए की जगह एनडीएफए बन जाता है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन हम करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। अगर हम इस 0 को यहाँ मानते हैं, क्योंकि यहाँ 0 आना कंपलसरी है तभी आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है? हमारी प्रॉब्लम ये आएगी हमारे पास कि अगर हमारे पास 0 ज्यादा आएंगे तो हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस 0 को यहाँ से हटा देता हूँ, सपोज कीजिए यहाँ से, और मेरे पास 3 0 आएंगे, ये वाला केस, तो इस पर आंसर कैसा आएगा फिर? 0 0। तो इस पर आंसर कैसा आएगा? तो आंसर इस पे ऐसा आएगा, पहली बात तो मुझे हटाना ही पड़ेगा एक तो मैं क्या करूंगा नेक्स्ट लाइन में या इसी लाइन में कि ये 0 चूंकि दो जगह आ रहा है तो इसको मैं 0 को हटा दूंगा, ठीक है। लेकिन अब क्या है, मेरा जो आंसर है वो आंसर है 0 0 भी आना चाहिए, जैसे 0 0। तो थर्ड जो 0 है, क्योंकि ये एक 0 है, तो एक 0 के बाद जब आप दूसरा 0 लगाएंगे ऐसा, तो ये वाली कंडीशन तब भी फॉलो हो रही है देखिए। और मैं ऐसा लगा भी सकता हूँ क्योंकि
एक स्टेट का जब हम ऑटोमेटा बनाते हैं तो एक 0 होता है, एक 1 होता है, तो इसका अभी 0 खाली था, ठीक है, तो मैंने इसका 0 लगा दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 000 पर भी आंसर हो गया, और 40 पर भी अब आंसर हो गया, ठीक है, तो कितने भी 0 आएंगे उस पर आंसर आएगा, ठीक है। और बाकी जो इसकी कंडीशन है वो अभी क्लियर हो जाएगी। जैसे अब इसका तो पूरा हो गया, यहाँ 1 है इसका, यहाँ पे 0 है, ठीक लग रहा है। अब होता क्या है इसमें, जैसे सपोज कीजिए इसके लिए चलते हैं हम, इसके लिए 0 तो यहाँ पर है, इसके लिए 1 कहाँ पर है, देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई एग्जाम्पल है 100, तो एज पर क्वेश्चन इस पर आंसर आना चाहिए, हाँ आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन सपोज कीजिए ये 2 0 ना हो गए, यहाँ पर जो है बीच में 1 होता, तो 2 0 तो है लेकिन कॉन्जिगेटिव नहीं है, तो आंसर नहीं आना चाहिए। तो हमें ऐसी कोई कंडीशन लगानी होगी कि अगर 2 0 पर तो 1 आए, आंसर आए यानी रीचेबल टू फाइनल स्टेट रहे, लेकिन जैसे ही उनके बीच में कोई 1 आ जाए तो फिर आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, यही लाइन को मैं इस डायग्राम में आपको बता रहा हूँ। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि जैसे आप यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर 1 आ जाए तो ये 1 पे इधर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि 0 1 पर आंसर आ जाएगा फिर तो। बल्कि ये क्या करेगा, आप मुझे बताइए, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बीच में मैंने 1 लिख दिया, तो क्या इसका आंसर आएगा? इसका आंसर तब आ सकता है जब आप यहाँ 0 एक और लगाए, तो यानी कि एक नई 0 को सर्च करेगा। इसका मतलब ये होता है जब ये लाइन आती है कि ये जो इसका जो 1 आएगा उसको ये वापस भेज देगा यहाँ पर। यहाँ पर क्यों लिखा मैंने, मैं आपको रीजन बता देता हूँ। इसलिए लिखा है क्योंकि जब ये 1 आएगा तो इसको 2 0 फिर चाहिए। देखो यार 1 है, 2 0 चाहिए, तो फिर एक्सेप्टेड हो जाएगा ये। अब देखो मैं आपको बताता हूँ ये मुझे कैसे पता लगता है आपको कि ये मुझे एरो इधर लगाना है, इसमें यही मैन होता है। ये ऐसे पता चलता है कि इसका जो एरो है या तो इस पे जाएगा, 1 की बात कर रहे हैं 1, या इस पे जाएगा या अपने पे जाएगा। अपने पे क्यों नहीं गया? अपने पे इसलिए नहीं गया, अगर मैं इसको ऐसा 1 लगा देता, सपोज कीजिए मैं आपको तीनों केस दिखा देता हूँ करके, ये रफ है, रफ केस दिखा रहा हूँ मैं आपको। अगर ये 1 मैं ऐसा लगा देता तो इसमें क्या गलती थी? इसमें गलती ये थी, आप ये देखिए 0 और 1 और 0, यानी 0 1 0 पर आंसर आ रहा था, जो कि आंसर नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 00 होना लास्ट में कंपल्सरी है, तो इसलिए यहाँ पर 1 नहीं आ सकता। केस नंबर 1 क्लियर हुआ कि यहाँ पर 1 नहीं आया, ठीक है, क्योंकि इस पर भी आंसर आता फिर, और फिर इस पर भी आंसर आता 1 1 1 0, देख लीजिए 0 1 1 1 0 आंसर आ गया, डबल सर्किल यानी फाइनल। तो इस पर आंसर आता, जबकि आंसर एज पर क्वेश्चन इस पर नहीं आना चाहिए। तो ये रीजन है इसका कि हमने यहाँ पे सेल्फ लूप क्यों नहीं लगाया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो सेल्फ लूप, ये तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे क्यों नहीं लगाया एरो। अगर मैं यहाँ पर 1 लगाता कोमा लगा के, इसी के साथ में जब 2 होते हैं तो कोमा लगा के लिखते हैं, तो क्या ये सही होता? नहीं, गलत होता। रीजन ये है, आप ये देखिए 0 और 1, ये वाला अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि कोमा है, तो दोनों में से कोई सा भी कंसिडर किया जा सकता है फिर। तो 0 1 पर आंसर आ रहा है क्वेश्चन में, यानी 0, ये यहाँ से चले आप 0, और ये जो येलो वाला 1 है, 1 आंसर आ गया, जबकि आंसर इस पर नहीं आना चाहिए एज पर क्वेश्चन। तो इसलिए एरो यहाँ नहीं लग सकता। तो दो केस खत्म कर दिए हमने, कि यहाँ का, यहाँ का लास्ट केस बचा यहाँ, तो यहाँ पर ये लग सकता है। और आप चेक भी कर सकते हैं कैसे, जब ये 1 है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 0 है, ये रहा, फिर मान लिया 1 आया तो ये आ गया, तो फिर 00 आएगा तो ये आंसर आ पा रहा है, ये देखिए फिर 00 क्योंकि आप यहाँ पर पहुंच गए, ठीक है। तो इसलिए ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर एरो क्यों लगाया मैंने। अब इसका कंप्लीट ट्रांजेक्शन हो गया 0 1, इसका भी कंप्लीट हो गया 0 1। अब बचा इसका 0 तो यहाँ पर है लेकिन 1 कहाँ आएगा? तो 1, इसके 3 केस है आपके सामने। नंबर 1 वो 1 आप यहाँ लगा दो, नंबर 2 यहाँ पर, नंबर 3 यहाँ पर। तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर आप 1 को यहाँ लगाते हैं तो ये गलत है। कैसे गलत है मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए गलत है कि आपका आंसर आ रहा है यहाँ से आप चलते हैं ना 0 0 और इस 1 0 0 1, ये आंसर आ रहा है, जो कि आंसर नहीं आना चाहिए एज पर क्वेश्चन। तो इसलिए यहाँ आप एरो नहीं लगा सकते हैं। और ये जो मैंने एरो 2 बनाए हैं, इसका मतलब ये है मेरे कहने का, जब आप डायग्राम में ऐसा लिखते हैं ना, यहाँ पे 0 और यहाँ पर मान लीजिए 1, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 0,1 ऐसे, इसकी जगह ये बेटर होता है, लेकिन दोनों सेम ही बात है, ठीक है। तो अब ये देखिए आप,
तो ये जो है मैं इसको, तो ये अगर आप यहाँ पे 1 लिखते हैं या 0,1 लिखते हैं तो इसका मतलब ये है आपका आंसर 001 पर आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए एज पर क्वेश्चन। तो ये मैं हटा देता हूँ इसलिए। तो मैं आपको क्लियर हुआ कि ये आंसर क्यों नहीं है, यानी ये जो 1 आएगा इसका यहाँ पर क्यों नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगर मैं 1 जो है यहाँ पे, तो अब समझ में आ गया आपको, नहीं ये 1 मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो क्या ये सही है गलत है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो 0 0 1 0 पर आंसर आ रहा है। कैसे, यहाँ पर आप है तो 0 0 1 0 0 0 1 0 पर आंसर आ रहा है, जो कि आंसर नहीं आना चाहिए था एज पर आवर क्वेश्चन। तो यहाँ पर 1 नहीं आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर ये 1 नहीं आ सकता है। रीजन आप समझ गए, क्योंकि आंसर हमारा वैलिड नहीं आ रहा। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा, वो 1 यहाँ पर आएगा। क्या ये सही है, हाँ ये सही है। कैसे पता सही है, इसलिए पता है कि भाई जब ये जैसे 0 0 0 है या 0 0 है, मान लिया 0 0, तो मैंने इस पे एक वन और आ गया, तो अब क्या ये आंसर आ सकता है, हाँ आ सकता है। अगर ये 0 0 आएगा तो 0 0 कब आएगा, जब ये यहाँ जाएगा तभी तो 0 0 आएगा। तो इसलिए ये ही आंसर है जो कि वैलिड आंसर है। तो ये इसका ऑटोमेटा हो गया। ऐसे इसका ऑटोमेटा हम निकालते हैं किसी भी डिस्क्रिप्शन का। तो ये इसका ऑटोमेटा हो गया। अब यहाँ जो क्वेश्चन है इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी फाइंड कर लो साथ में। रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करना थोड़ा इजी है विद कंपेयर टू दिस डायग्राम। कैसे करते हैं देखिए, ये ऐसे करेंगे आप, यहाँ मैं लिख देता हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू कितना होता है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एनी 0 एनी 1। मैंने आपको बताया था एक फार्मूला कि जब भी लिखा होगा एनी 0 तो उसको बोलते हैं 0 स्टार, जब भी लिखा होता है एनी 1 उसको बोलते हैं 1 स्टार। ये चूंकि दोनों साथ में है तो इसको बोलते हैं 0 प्लस 1 स्टार। ये मैंने आपको बताया था फार्मूला, 0 प्लस 1 स्टार, ये स्टार है, और साथ में क्या 00 साथ में रहेगा, 00 यहाँ पर आएगा 00। ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। निकालते कैसे हैं, लिखा है कि एनी 0 एनी 1, तो दोनों एक साथ है, तो जब भी दोनों कुछ कितने भी क्वांटिटी में हो सकते हैं तो 0 प्लस 1 का स्टार है, और लेकिन लास्ट में क्या होगा 00, तो 00 होगा। तो अब आप देख लीजिए, चाहे आप चेक करके देख सकते हैं, जैसे इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक बार ब्लैंक होगी, एक बार 0 होगी, एक बार 0 1 होगी, एक बार 1 0 होगी, तो आंसर कितने कितने आएंगे 1 0 0 आएंगे। एक बार यहाँ ब्लैंक होगी तो 0 0 आएगी, यहाँ से अगर 0 निकल के आता है तो 0 0 आएगा, यानी 2 0 लास्ट में जरूर है। और अगर यहाँ पे मान लिया 1 0 आता है 1 0, तो तब भी 00 लास्ट में आएगा। तो ये इसका मतलब होता है। तो ऐसे आप रेगुलर एक्सप्रेशन इसके फाइंड कर सकते हैं, और ये डायग्राम जो बनाया है इससे आप हेल्प ले सकते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि कितने भी 0 आए या 1 आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये होना कंपलसरी होगा, ये मतलब है। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये वाला डायग्राम, कि जैसे अगर ऐसा होता है तो इसका नाम होता है 0 स्टार, और अगर इसमें कोमा 1 भी होता है तो इसका नाम होता है 0 प्लस 1 का स्टार। तो टेक्निकली हम यही कह रहे हैं कि 0 और 1 कितने भी आए तो 0 प्लस 1 का स्टार कहेंगे। जब भी ये लाइन आएगी ना कि 0 और 1 कितने भी आए, तो आप ये वाली लाइन लिखेंगे 0 प्लस 1 स्टार, और फिर एंड विद 00 है तो 00 आएगा। तो इस तरीके से इसको हम फाइंड करते हैं। ओके, तो हम अब सीखेंगे कि कैसे हम एक मशीन है हमारे पास L2, उसमें लिखा है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, 0 1 की ऑल स्ट्रिंग्स आएगी, लेकिन बिगिनिंग विद 0 होगी और एंड विद 1 होगी, और बीच में कुछ भी हो, तो यानी इसका मीनिंग ये होता है। ओके, तो ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है, यानी ये एक ऐसी मशीन है जिसके बीच में कुछ भी है, स्टार्टिंग 0 से है और एंडिंग 1 से है। ठीक है, तो ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन आप इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसकी मशीन अगर हम बनाएंगे तो आपको इजी लगेगा जब हम इसको डायरेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन से बनाएंगे, यानी डिस्क्रिप्शन से ना बनाएं तो ये इजी लगेगा। नंबर 1, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप मशीन बनाएंगे रेगुलर एक्सप्रेशन से, तो पहले एक मिनिमम स्ट्रिंग निकालेंगे। मिनिमम स्ट्रिंग क्या है, ये इसकी स्ट्रिंग्स है,
मैंने आपको बताया कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, देखिए मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, 0+1 का स्टार जो होता है, इसका मतलब होता है एप्सिलॉन, यानी कुछ भी नहीं आएगा, या 0 आएगा, या 1 आएगा, या 0 0 आएगा, या 1 0 आएगा, या 0 1 आएगा। अब आप समझ गए होंगे, यानी सारी स्ट्रिंग्स एंड सो ऑन, ये इसका मीनिंग होता है। ओके, तो सबसे जो छोटा है इसमें क्या है, वो है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब कुछ भी नहीं। तो जब मैं एप्सिलॉन यहाँ लिखूंगा तो आएगा 0 एप्सिलॉन 1, यानी ये ऐसा है 0 एप्सिलॉन 1। एप्सिलॉन का मतलब कुछ भी नहीं होता है, यानी ये ऐसा होता है जैसे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 1 ही आएगा, यानी इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो नंबर एक स्ट्रिंग क्या आएगी, 0 1 स्ट्रिंग आ रही है आपके सामने, देख लीजिए। अगर आप 0 वैल्यू रख देते हैं इसकी तो आपका आएगा आंसर 0 0 1। अगर इसका आंसर एक बार 1 आता है तो आंसर आएगा 0 1 1। सिमिलरली एंड सो ऑन, यानी पहले निकालेंगे आप ब्लैंक वाला, फिर एक लेंथ वाला, फिर दो लेंथ वाला, इसी से आपका आंसर निकलना शुरू हो जाएगा। अब आप क्या करिए, यानी सबसे जो छोटा आपका सेट है लैंग्वेज, इस रेगुलर एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो 0 1 है, यानी 2। तो सबसे यानी इसका आंसर निकालिए आप, एक ऐसी मशीन बनाइए जो इसको एक्सेप्ट करे, फिर इसको वो इसी से हो जाएगी। ये देखिए, तो मैंने एक मशीन बनाई, इसमें एक इनिशियल स्टेट ली, यहाँ पर मैंने लिखा 0, यहाँ मैंने लिखा 1, इस तरीके से। इसका नाम दे दिया मान लीजिए Q2, और ये डबल साइकिल होगा फाइनल। ठीक है, अब देखिए, तो जो सबसे छोटी स्ट्रिंग है 0 1 है, उसके लिए आप बनाएंगे तो इतना बनेगा। अब बाकी ये सब जो है ये इसी से हो जाएगा, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। या इससे भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं 0, तो 0 पर ये कंपलसरी यहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 आना कंपलसरी है एज पर क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पर है 0 और 1 कुछ भी आए, तो जब भी ये होता है ना 0 और 1 कुछ भी आए, तो इसका मतलब ये 1 तो ये आ चुका है, लेकिन 1 एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे 0 और 1 यहाँ कुछ भी आएगा तो इस तरीके से, यानी यहाँ पे 0,1 आएगा, लेकिन यहाँ 1, चूंकि 1 हम एक ही जगह लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम फाइनाइट स्टेट मशीन की बात कर रहे हैं, और अगर हम नॉर्मल मशीन की बात कर रहे हैं जिसमें NFA DFA कुछ भी हो सकता है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि मशीन FA या DFA, तो आप नॉर्मल भी बना सकते हैं। नॉर्मल का मतलब ये है कि 0,1, अगर गिवन है कि FA बनाना है फाइनाइट ऑटोमेटा, तो 1 यहाँ पर आप चेक करेंगे, या 1 है तो यहाँ नहीं आना चाहिए, या यहाँ है तो यहाँ नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर गिवन नहीं है तो दोनों बना सकते हैं, कोई सा भी। तो ये हो गया आपका 0 1। तो इस अब ये हो गया, इसके लिए आंसर आना चाहिए 0 0 1। देखिए 0 0 1 के लिए आंसर आ रहा है 0, 1 0, 0 1 1 के लिए भी आंसर आ रहा है 0 1 और 1, इसके लिए भी आंसर आ रहा है। अब बाकी स्टेट को कैसे कवर करते हैं, बाकी स्टेट को ऐसा कवर करते हैं कि जब ये 1 आएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि इसमें लिखा है कि स्टार्टिंग में हमेशा 0 ही आना चाहिए, तो 1 में जब भी ऐसी कंडीशन आए और 1 इसका आना कंपलसरी है, तो वो 1 कहाँ जाएगा, तो वो डेड स्टेट में जाएगा। एक स्टेट होती है इसका नाम हम डेड स्टेट रख देते हैं, मान लिया Q3, 1 आएगा तो यहाँ जाएगा, यानी इसका मतलब ये है अगर 1 आ गया उसके बाद कुछ भी आया, कुछ भी, तो अभी आंसर कभी आ ही नहीं सकता है। तो इसको बोलेंगे कि अगर यहाँ कुछ भी आए, यानी यहाँ 0,1, तो अब कभी आंसर आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि 0 कंपलसरी है, तो इसमें डेड स्टेट का कंसेप्ट भी लगेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं इधर, इसका 0 1, अभी हम इसमें एक कर लेंगे अगर हम ऑटोमेटा बना रहे हैं, वरना दोनों रख सकते हैं अभी। तो इसका दूसरा क्या है, अगर आपके पास, क्योंकि लास्ट में 1 आना कंपलसरी है, अगर 1 आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक 1 तो यहाँ आ चुका है। देखिए अगर ये 1 है तो लास्ट का 1 माना जाएगा, अगर एक 1 हो रहा है तभी ये लास्ट का 1 है, यानी आंसर तब भी वैलिड है। लेकिन जैसे ही यहाँ 0 आएगा तो यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि 0 पर आंसर कभी नहीं आएगा। लेकिन 0 पर आंसर कभी नहीं आएगा, लेकिन आ सकता है अगर हम स्ट्रिंग ऐड कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये 0 0 1 मान लिया, 0 0 1 मान लिया, अगर एक 0 आया, लेकिन तो लास्ट में 1 तो लगाया जा सकता है ना उसके। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 0 आएगा तो उसको हम इधर भेजेंगे, ताकि एक पॉसिबिलिटी रहे कि अगर 0 आया है तो यहाँ जाएगा, फिर 1 का वेट करेगा। ठीक है ना, तो फिर वो 1 का वेट करेगा इस तरीके से।
तो ये वाला केस भी सॉल्व हो गया। लास्ट केस बचा इसका। लास्ट केस क्या है कि जो 0 1 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो कौन सा 1 मुझे हटाना पड़ेगा? तो ये तो मैं हटा नहीं सकता नीचे वाला, वो तो कंपलसरी है, ठीक है। तो वो मैं ये वाला 1 हटा दूंगा, ये वाला 1 मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि यूजुअली हम ऑटोमेटा बनाते हैं, तो ऑटोमेटा में 0 1 डबल नहीं होना चाहिए, वो एनएफए में होता है। तो ये अब ये पूरा डायग्राम हो गया, क्योंकि इसके 0 1 भी है, इसके 0 1 भी अवेलेबल है क्वेश्चन में, इसका 0 1 भी अवेलेबल है, इसका 0 1 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, तो ये इसका ऑटोमेटा हो गया। इस तरीके से हम ऑटोमेटा इसका बनाते हैं, ठीक है।